अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त सलीम मैंगलो साहब मौजूद हैं, साबका सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, और इलेक्शन के बारे में इनकी क्या रिव्यूज हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इन इलेक्शंस को। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को और इन सारे हालात को, इन हालात हाजिर पे क्या बात करेंगे आप? जी बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। इलेक्शन आते रहते हैं और ये बाद वकीलों का इलेक्शन होता है जो कि खुशगवार माहौल में होता है, और इस इलेक्शन के अंदर जो एक मेरिट है कैंडिडेट की उसको सामने रखा जाता है, उसका कैरेक्टर रखा जाता है, उसकी सोच को सामने रखा जाता है, और वकीलों के मफादात में जो कैंडिडेट होता है उसी को हमारे वकला इलेक्ट करते हैं। और हमारी दूसरी खसूसियात हमारे इलेक्शन में ये है कि वकीलों के इलेक्शन हर साल अपने मुकर्ररा वक्त पे होते हैं, इसमें ना डिले होती है ना कुछ। और तीसरी जो सबसे बड़ी खसूसियात कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सब फिर एक दूसरे के साथ बैठ के गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, गले लगाते हैं, और वही दोस्ताना माहौल जो पहले से होता है वही कायम दायम रखते हैं। तो ये इलेक्शन अभी माशाल्लाह से 2 इलेक्शन हो चुके हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ, उसमें भी यहाँ के मेंबरान थे। उसके बाद सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन जो कि 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी का इलेक्शन होता है, वो भी माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज में हुआ। बहुत सारे उम्मीदवार जो है ना वो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और जो हमारे वोटर हैं उन्होंने जिसको काबिल समझा उसको एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब किया, जिसमें हमारा ग्रुप जो कि फ्रेंड्स ऑफ सलीम मंगरियो एंड अदर्स हैं, इन सब के ग्रुप की तरफ से भी एक उम्मीदवार हमारा सिंध बार कौंसिल में जहांगीर रावजो साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से कंटेस्ट कर रहे थे, और माशाल्लाह से वो भारी अक्सरियत के साथ वो सिंध बार कौंसिल के अंदर कामयाब हुए। अभी उस इलेक्शन के बाद अभी इलेक्शन जो कि 29 नवंबर 2025 को होने जा रहा है, ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में भी मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारा ग्रुप, क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि यहाँ हमारी बार एसोसिएशन 1952 से जो है ये पौधेदार इसके चले आ रहे हैं, और आज तक किसी भी ग्रुप ने किसी बड़ी सीट पे खवातीन में से किसी को कंटेस्ट नहीं कराया। आज ये पहला मौका है कि हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि जी नहीं, इस बड़ी सीट के लिए, क्योंकि हमारे पास खवातीन भी काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उनके अंदर भी सारी सलाहियतें और अहलियत मौजूद हैं, और उनको भी मौका देना चाहिए ताकि वो भी आगे आके शान शान जो है ना वो बढ़ चढ़ कर हमारे बार एसोसिएशन के मामलात में हिस्सा लें, और ये एक मैसेज पहुंचाएं। ये मैसेज यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ काला कोड होता है, यहाँ पे ना जेंडर होता है, ना यहाँ पे कौमियत का जो है ना यहाँ पे तासुब होता है, ना किसी रंग नस्ल या किसी और चीज का। यहाँ पे एक ही रिश्ता है, वो काले कोड का होता है हमारा रिश्ता। तो जब काले कोड का रिश्ता है तो क्यों ना जो है ना हम बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी खातून जो है ना अगर कोई इस ओहदे की अहलियत रखती हो तो उसके आगे लाना चाहिए। और हमारे ग्रुप ने फैसला किया कि इस साल मैडम फरीदा मंगियो को ऑनररी सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के लिए उम्मीदवार नामजद किया है, और ये न सिर्फ इस ओहदे के लिए अहल है बल्कि मैं बताता चलूँ ये एक सीनियर काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और अपना तदरीस से ताल्लुक है और वहाँ पढ़ाती है। उसके अलावा 19 साल का तजर्बा है, तो एक प्रोफेशनल वकील है। क्योंकि हमारी बार एसोसिएशन में जो क़यादत अगर किसी प्रोफेशनल वकील के हाथ में आएगी तो उसका बहुत सारा फायदा होता है। एक तो ये कि उसको प्रोफेशन के अंदर जितनी वकला को मुश्किलात हैं उन सारी मुश्किलात का उसको इदराक होता है, और उसी के साथ साथ जो हमारे जो लीगल इश्यूज हैं कोर्ट्स के अंदर उसके मुतालिक उनको जो है वो इदराक होता है। उसके साथ साथ आइन कानून, क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग वकील हमेशा जो है आइन की सुप्रीमेसी, कानून की हुक्मरानी चाहता है, एक आजाद अदलिया चाहता है, तो वो वही कर सकता है जो एक प्रैक्टिसिंग वकील हो। तो ये मैडम फरीदा मंगरियो माशाल्लाह से प्रैक्टिसिंग वकील है। इसके न सिर्फ कराची बल्कि कराची के अलावा भी बहुत सारे केसेस के अंदर ये अपने जो सर्विसेज हैं प्रोफेशनल वो रेंडर कर चुकी है।
और दूसरा यही है कि वो वकील जो कि गैर सियासी, किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता ना हो। हमारा ग्रुप पूरा जो है ना, यहाँ पे नाइब इकबाल भाई खड़े हैं, याफर देव साहब हैं, अपना हमारे इमामुद्दीन चाड़ी साहब है, तारिक भाई है, और बहुत सारे जो कि इस टाइम मौजूद नहीं। हमारे पूरे ग्रुप के अंदर ये खसूसियत है कि वो किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ नुमाइंदगी अगर करते हैं और अगर किसी के राइट का डिफेंड करते हैं, वो सबसे पहले है हमारे वकला के राइट हैं, उनको डिफेंड करते हैं, और उसके बाद पब्लिक के राइट को डिफेंड करते हैं। पब्लिक का राइट जो है ना, वो किसी भी कौमियत से हो, बेसिक नीड्स के बराबर है। इसलिए हमें बिला तफरीक बगैर किसी पार्टी को नुमाइंदगी करते हुए एक वकीलों की नुमाइंदगी करें, एक आवाम की नुमाइंदगी करें, आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, आवाम के मसाइल को इस प्लेटफॉर्म से उजागर करें। और जब भी हमारे अदालतों के अंदर अगर कोई जरूरत पड़ती है वकला की, तो उसके अंदर अपना किरदार अदा करें। तो हमारा क्योंकि किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है कि वकला की खिदमत की जाए। और हमारे ग्रुप ने आज तक जब भी मौका मिला है हमें बार एसोसिएशन के अंदर, तो 72 साल तारीख जो है हमारी बार एसोसिएशन के अंदर 73 साल हो गए, उसके अंदर सबसे ज्यादा काम जो वेलफेयर के हैं वो हमारे ग्रुप ने किया है। हमारे ग्रुप के अलावा नहीं, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बार रूम हो, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो सिंध हाई कोर्ट के ओल्ड बार रूम जैसा खूबसूरत और एक बेहतरीन से बेहतरीन को बार रूम नहीं मिलेगा। आपको सबसे बड़ा बार रूम चाहिए वो हमें हमारी टेन्योर में बना, सबसे बड़ा बार रूम चाहिए तो वो हमारा न्यू बार रूम है, जिसके अंदर सेमिनार्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। पाकिस्तान से सबसे बड़ा जो है ना बार रूम वो हमने दिया। इसी तरह पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन लाइब्रेरी आप देखेंगे, कहेंगे जी इंग्लैंड में किसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, जैसी कांग्रेस की लाइब्रेरी में बैठा हूँ। इस तरह की खूबसूरत लाइब्रेरी वो सिंध हाई कोर्ट बार की लाइब्रेरी है, जो कि बार एसोसिएशन से वास्ता नहीं है, लेकिन उसका क्योंकि नई सेक्रेटरी रहा हूँ तो वो हमने बना के दी इस वकीलों के लिए। मनीर के अंदर लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की लेवल पे पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत और बेहतरीन लाइब्रेरी वो मनीर बार की है। अगर आप यहाँ पे अभी इस टाइम हम कराची बार के अंदर खड़े हैं तो यहाँ पे ये आपके बराबर में ही है रहमान बाबा हाल, ये आप जाके देखिए सबसे खूबसूरत यानी बार रूम जो है ना आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहमान बाबा हाल। ये किसी फंड से नहीं है, किसी की जो है ना वो डोनेशन से नहीं हमने बनाया, बल्कि हमने अपनी तरफ से अपने फंड से जाती फंड से लगा के वकला के लिए सहूलतों का एहतमाम किया है। इसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा ई लाइब्रेरी है। ई लाइब्रेरी आजकल माशाल्लाह पूरे सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी फ्री ऑफ कास्ट जो है ना ई लाइब्रेरी, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ की किताबों का नेमो बदल है हमारा एक कलेक्शन यहाँ पे भी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के अंदर भी जो है हमारा ये कनेक्शन चल रहा है। अपना ई लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज है वो चल रही है और ये फ्री ऑफ कास्ट है। जितना इसके खर्चे हैं, इसकी मेंटेनेंस है, इसको चलाने में, इसको अपडेट करने में, वो हम अपनी जाती फंड से जो है ना इसको देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जज्बा ये है कि वकला की जो बेसिक नीड है वो है उसकी किताब है। उसके साथ अगर कानून की किताबें हैं तो वकील अपने बेहतर अंदाज में अपनी जो है वो सलाहियतों को बरोकार लाके इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि हमारे सब वकला का एक ही मकसद है कि जी एक आम जो आदमी है उस इंसाफ की रसाई मुमकिन हो, आसान हो और उसको इंसाफ दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। तो ये चंद काम है जो कि हमने किए हैं। इसके अलावा जो है ना जब भी आई है कानून की जो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उसको हमें हमेशा जो है ना पार्टिसिपेट भी किया है। और जो भी गलत इकदाम किसी की तरफ से हो उसको हमने हमेशा कंडेम किया है। हमने मजलूम का साथ दिया है, हमने जालिम के खिलाफ, चाहे हुक्मरान जालिम हो या कोई और है, उसके खिलाफ हमने बुलंद आवाज होके हमारे ग्रुप ने सबसे पहले आवाज उठाई है। और इसी सिलसिले को जारी और सारी रखने के लिए बार एसोसिएशन के अंदर एक अहल लोगों की नुमाइंदगी जरूरी होती है। और हमारे नजदीक इस टाइम पे ऑनरी सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के लिए
जो कि मसलियत से पाक एक कैंडिडेट हो, एक सलाहियतों से भरपूर और अहल कैंडिडेट हो, वो फरीदा मंगरू के अलावा हमारी नज़र में कोई नहीं है। और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हमारे वकला जो कि हमेशा हमें जो है ना एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करते रहे हैं, वो इस दफा भी फरीदा मंगरू को अपने कीमती वोट और सपोर्ट से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेंगे, ताकि तारीख में पहली दफा इन्हीं हमारे जो इस टाइम मेंबरान हैं उनके पास ये जो है तारीख लिखने का एक सुनहरी मौका है कि वो तारीख लिखें और पहली ऑनरी सेक्रेटरी खातून को नामजद करके पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी एक मैसेज दें कि हम तंग नज़र नहीं है, हम ब्रॉड माइंडेड हैं और हम बराबरी के और मसावत जो है हुकूक पे वो जो है यकीन रखते हैं और हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे अंदर ख़वातीन भी बासलाहियत हैं और इस ओहदे के लायक हैं और इंशाअल्लाह से ये दूर नहीं है। 29 नवंबर को इंशाअल्लाह से अल्लाह की मेहरबानी से हम जश्न मनाएंगे।